बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास पंजाब बोर्ड इसका जो यूनिट नंबर 2 है, इसके चंद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो समझेंगे। तो ये एक क्वेश्चन मैंने इधर लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कि ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये लॉगरिथमिक फॉर्म में दिए गए हैं। इनको हमने ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज करना है। तो इनको हम ना बारी बारी सॉल्व करेंगे और सीखेंगे किस तरह ये क्वेश्चन जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म से यानी कि लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह ये कन्वर्ट होता है। तो ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। तो इधर ये मैं लिखता हूँ जी, क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास फर्स्ट है। ये लिखा हुआ है जी लॉग, और इसकी बेस 5 है और इसके सामने ना 125 लिखा हुआ है, और ये किसके इक्वल है जी, 3 के इक्वल है। इस चीज़ को हमने ना सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपने करना सिर्फ ये है कि ये देखना है इसकी बेस क्या है। बेस नीचे वाली टर्म होती है, इसकी बेस है 5। तो आपने ना 5 को 5 ही लिखा रहने देना है, यानी कि बेस को बेस ही लिखा रहने देना है। इन दो की आपने सिर्फ जगह चेंज करनी है। तो ये जो 3 है इस जगह पर आ जाएगा, और 125 जो है इसने दूसरी तरफ आ जाना है, इक्वल के दूसरी साइड के ऊपर ना 125 आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह अगर ये मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूं, तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, लॉग, और इधर इसकी बेस 2 है, इधर ये 16 है और ये 4 है, यानी कि log 16, इसकी बेस 2 और ये 4 के इक्वल है। अब इसको हमने ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो जैसा कि ये क्वेश्चन में उन्होंने कहा ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, तो 2 की जगह पर 2 लिखा रहने देंगे क्योंकि ये बेस है। इन दो की जगह चेंज करेंगे तो 2 की पावर 4 ये किसके इक्वल आ जाएगा जी, 16 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। तो तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लॉग 1, और इसकी बेस है जी 23 और ये 0 के इक्वल है। तो इसको अब हमने ना सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, जो बेस है, बेस किसके बराबर है जी, 23 के। 23 को 23 लिखा रहने देंगे, इन दो की जगह चेंज करेंगे तो 0 इस जगह पर आ जाएगा, और 1 जो है वो राइट साइड पर आ जाएगा। तो इस तरह ना इसने सॉल्व होना था। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्हें देखते हैं और सॉल्व करते जाते हैं जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये लिखा हुआ है जी लॉग 5, और इधर भी 5, और ये किसके इक्वल है जी, 1 के इक्वल है। इसको हमने सॉल्व करना है। तो इधर हम लिखते हैं जी सॉल्व, और ये जो 5 है बेस वाला 5, तो 5 की जगह पर हमने 5 लिखा रहने दिया, और इन दो की जगह चेंज कर लेंगे, 1 इधर आ जाएगा और 5 इस जगह पर आ जाएगा। तो इन दो की जगह चेंज करनी होती है सिर्फ, तो 5 की पावर 1 5 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी, log 1/8 और इसकी बेस 2। log 1/8 और इसकी बेस कितनी है, 2 है, और ये किसके इक्वल है जी, -3 के इक्वल है। इसको सॉल्व करना है। तो इधर मैं लिखता हूँ सॉल्व, और बेस क्या है, 2 बेस है, 2 को 2 नीचे ही लिखेंगे, इन दो की जगह चेंज करेंगे। -3 इधर पावर में आ जाएगा, और 1/8 राइट साइड पर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसे मैं इधर लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है जी 1/2 और इक्वल टू log 9, और इसके इस जगह पर 3 है। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा पहले हम ना रीअरेंज कर लेते हैं। यानी कि log वाली जो टर्म है ना उसको इधर लिख लेते हैं, यानी कि इसको मैं ना रीअरेंज कर लेता हूँ और फिर उसके बाद इसको ना सॉल्व कर लेंगे। तो log 3 और इसकी बेस 9 ये बराबर आ जाएगा 1/2 के। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। 9 की जगह पर 9 लिखा रहने देते हैं, इन दो की जगह चेंज करते हैं। तो 9 की पावर 1/2, और ये किसके इक्वल आ जाएगा जी, 3 के इक्वल आ जाएगा। इन दो की जगह चेंज की, और जो बेस है बेस को बेस ही लिखा रहने दिया। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब ये हमारे पास ये वाले दो क्वेश्चन रहते हैं, इसको मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ और फिर इधर इसको लिख कर ना सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास ना क्वेश्चन आ गए, इन्हें अब एक दफ़ा लिख लिया जाता है और फिर सॉल्व करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 इक्वल टू log 10, और इस जगह पर ना 1 लाख लिखा हुआ है, तो 5 जीरो है। तो इसको हमने ना सॉल्व करना है। तो सॉल्व किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे जी रीअरेंज। इसको हमने रीअरेंज कर लेते हैं,
और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी log 1 लाख, और इसकी बेस है 10, और ये किसके बराबर है जी 5 के इक्वल है। अब log को मैंने ख़त्म करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो इसकी बेस कितनी है 10 है, तो 10 को 10 ही लिखा रहने देंगे, इन दो की जगह चेंज करेंगे। ये 5 इधर आ जाएगा, और 1 लाख जो है ना वो इस साइड पर आ जाएगा, यानी कि 1 और उसके आगे ना 5 जीरो आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है log 1/16, और इसकी बेस 4, ये किसके बराबर है जी -2 के इक्वल है। इसको हमने सॉल्व करना है, इसको रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, ये ठीक लिखा हुआ है। तो इधर 4 को 4 लिखा रहने देते हैं क्योंकि ये बेस है, इन दो की जगह चेंज करते हैं। ये आ जाएगा -2, और इस जगह पर आ जाएगा 1/16 आ जाएगा। तो ये हमने ना एक्सरसाइज वाले जो चंद एक क्वेश्चंस हैं, इन्हें हमने सॉल्व कर लिया। अच्छा, इसके अलावा मैं देखता हूँ कि कोई क्वेश्चन अगर कोई रह गया हो और जो हमने ना किया हो, क्योंकि इसके साथ के कुछ क्वेश्चन जो है ना वो रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर भी हैं, तो या कोई एग्जाम्पल वगैरह के अंदर वो हैं। तो ये वाला क्वेश्चन, ये मैं ज़रा बुक के ऊपर से मैं ज़रा देख रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। उसके बाद 16 वाला, ये वाला भी क्वेश्चन हो गया, और ये वाला भी क्वेश्चन हमने किया, और उसके बाद हमने 23 वाला भी किया। अच्छा, ये वाला भी हमने कर लिया, और इसके बाद हमने 1/8 ये वाला भी क्वेश्चन किया, 1/2 वाला भी किया, ये भी क्वेश्चन किया, और इसके बाद हमने ये वाला क्वेश्चन किया। अच्छा, अब इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो मैं आपको इधर ना लिख कर देता हूँ, जो एक्सरसाइज से हट के हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर का मैं दे देता हूँ जी 9। तो ये है log 8, इसकी बेस है 4, ये बराबर है x के। इसको ना लॉगरिथमिक फॉर्म से ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 4 की जगह पर 4 लिखेंगे, इन दो की जगह चेंज कर देंगे। ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हमारे पास है log 729, और इसकी बेस है 9, और ये किसके इक्वल है जी x के इक्वल है। इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा जी 9 की जगह पर 9, क्योंकि ये बेस है, इन दो की जगह चेंज करेंगे। तो 9 की अच्छा, ये ना इधर x नहीं था, इधर 3 था, इधर गलती से मैंने x लिख दिया, इस जगह पर 3 है, इस जगह पर 3 है, इधर हम लिखेंगे 3। तो अब इसकी मैं जगह चेंज करूंगा, इन दो की जगह चेंज हो जाएगी, 9 की पावर 3, ये बराबर आ जाएगा 729 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अब मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है log 1024, और इसकी बेस है 4, और ये किसके इक्वल है जी 5 के इक्वल है। अब इसे हम ना सॉल्व करते हैं। तो ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे, तो लिख मैंने इस वजह से सारे दिए हैं ताकि ये आपको ना मैं शेयर कर दूं बाद में ना नोट्स बना के, और फिर आपको उस टाइम ना परेशानी ना बने। ये ना हो कि कभी आप कोई किताब का पेज खोलें जी, कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना है। तो ये सारे क्वेश्चन ना अब एक जगह पर मैंने आपको लिख कर दे दिए हैं। तो ये हमने ना क्वेश्चन कर लिए हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने वाले। तो ये टोटल जो क्वेश्चन बने ना आपकी बुक में से, वो 11 क्वेश्चन बने हैं। 6 क्वेश्चन आपके, बल्कि 8 क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं, और बाकी जो है 3 क्वेश्चन वो रिव्यू के होंगे या किसी और जगह से होंगे। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो मैं आपको इधर लिख के देता हूँ, जिन्हें हमने सॉल्व करना है। वो ज़रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी हमने किए हैं ना इससे भी ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो हमारा ना क्वेश्चन नंबर 3 बनता है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ इस जगह पर। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कि हमने क्या करना है जी एक्स की वैल्यू जो है ना वो फाइंड करनी है। तो ये बेशक इधर से हम कॉपी कर लेते हैं, फिर इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो ये वाले क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 वाले। तो ये मैं इस जगह पर लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको ना सॉल्व करके दिखाता हूँ। और ये भी इंतहाई अहम क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये ज़रा हम थोड़ा सा ना ऐसे करते हैं, इसको खुला करके इधर लिख लेते हैं, और फिर बारी बारी ना इन्हें हम सॉल्व करते जाएंगे। अब इन्हें स्टार्ट करते हैं।
अच्छा जी, ये अब क्वेश्चन नंबर आ गया जी 1। इसके अंदर हमने एक्स की जो वैल्यू है ना वो फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करते वक्त ना सबसे पहले आपने क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा लिखना होता है। ये लिखा जी log एक्स, और इधर लिखा 64, और ये किसके बराबर है जी 3 के, यानी कि log 64 इसकी बेस एक्स, ये बराबर है 3 के। इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्स इधर ही रहेगा, इन दो की जगह चेंज हो जाएगी, 3 इधर आ जाएगा और 64 इस साइड पर आ जाएगा। अच्छा, अब हमने ये देखना है जो 64 है ये किसकी पावर 3 होता है, क्योंकि इधर भी पावर 3 है ना, तो इस साइड पर भी ना हमने पावर 3 बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 64 को इधर लिखेंगे, इसको 4 पर डिवाइड करते हैं। 4 16 टाइम्स 64 होता है, और 4 4 टाइम्स 16, और 4 1 टाइम्स 4। तो इसका मतलब ये है 64 बराबर है 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3। तो अब इधर मैं ये लिखता हूँ, मैं कहता हूँ जी एक्स की पावर 3 ये बराबर है 4 की पावर 3 के बराबर है। अच्छा, अब दोनों साइड से ना 3 3 कैंसिल हो जाएगा, और x किसके बराबर आ जाएगा जी 4 के बराबर आ जाएगा। अच्छा, ये कैंसिल होता किस तरह, तो कैंसिल करने के लिए ना इसका हम क्यूब रूट लेते हैं, यानी कि पावर 1/3 दोनों तरफ लेते हैं, और उससे ये ना कैंसिल होता है। तो ये अब आपकी मर्जी है, इसको आप इस तरह कर लें, या आप दोनों तरफ ना पावर कितनी ले लें, क्यूब रूट ले लें, या इधर आप लिख लें टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, के दोनों साइड पर ना क्यूब रूट लेने से टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ये आपकी मर्जी है, लिखना लिख लें, नहीं लिखना ना लिखें, डायरेक्ट भी किया जा सकता है, नंबर आपके ना कटेंगे नहीं। तो ये अगर प्रॉपर तरीके से करेंगे तो फिर इसको इस तरह करना पड़ेगा, ये जिस तरह भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये क्यूब रूट होता है, यानी कि 1/3 पावर लेना। तो फिर क्या होगा, ये 3 और 3 कैंसल हो जाएंगे, यहाँ से एक्स का जवाब कितना आ जाएगा जी 4 आ जाएगा। तो इस तरह ना आपने इसका आंसर फाइंड जो है ना वो करना था। अच्छा, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे सॉल्व करते हैं। तो ये मैं इधर क्वेश्चन लिख लेता हूँ और फिर इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ जी क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो इस तरीके से है कि log 1 इसकी बेस 5 ये किसके इक्वल है जी, एक्स के इक्वल है। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो इधर मैं साथ सॉल्व लिख देता हूँ। तो 5 की पावर एक्स ये किसके बराबर है, 1 के बराबर, इन दो की जगह चेंज कर ली। अच्छा, अब ना इसको हम इस तरह करके लिखेंगे, 1 को 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी चीज की पावर 0 हो ना वो 1 के इक्वल होता है। तो किसी चीज की भी पावर हो सकती है, जरूरी नहीं है कि इसको 5 की पावर, क्योंकि इधर 5 था इस वजह से इसको हमने 5 की पावर 0 लिखा है। तो अगर लिखा हो जी 2 की पावर 0 वो भी 1 के बराबर होता है, 3 की पावर 0 वो भी 1 के बराबर है, 4 की पावर 0 1 के बराबर है, 5 की पावर 0 1 के बराबर है। इसी तरह मैं अगर कहूँ जी एक्स की पावर 0 वो भी 1 के इक्वल होता है। तो किसी चीज की भी पावर ना 0 लें तो वो 1 के इक्वल होती है। वो होती क्यों है उसकी भी मैं वजह बता देता हूँ। ये देखें, अगर लिखा हो 5/5, इसका मतलब है इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। तो 5 डिवाइडेड बाई 5 करें तो आंसर कितना आता है, 1 आता है ना। तो ये वाला 5 इसकी पावर 1 है, ये वाला 1 ऊपर जाता है ना, तो ये -1 हो जाता है। तो ये क्या बन जाता है जी, 5 की पावर 0 वो 1 के इक्वल होता है। ये समझाने के लिए है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आपने क्वेश्चन में ये सारी चीजें लिखनी है, ये आपने क्वेश्चन में नहीं लिखनी है, ये सिर्फ समझाने के लिए था कि हमने 1 की जगह पर क्या पुट कर दिया। इधर मैं साइड पर लिख देता हूँ कि हमने पुट करना है, इधर इसे थोड़ा सा नीचे करके लिख देते हैं, हम ऐसे करते हैं, इधर लिख देते हैं कि पुट 1 पुट 1 = 5 की पावर 0, कि 1 की जगह ना 5 की पावर 0 जो है ना, इसको हम ऐसे करते हैं जी, पुट कर देते हैं, यानी कि 1 की जगह पर हमने 5 की पावर 0 पुट कर दिया। अच्छा, अब दोनों साइडों से ना 5 5 खत्म हो जाएगा। तो अगर दोनों साइड से हम 5 5 को कैंसिल कर दें तो x किसके बराबर आ जाएगा जी, 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। इस तरह ना इसने सॉल्व होना था। अच्छा, उसके बाद इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, इसको अब ना हम सॉल्व करते हैं। तो ऐसे करते हैं, इसको यूं मैं नीचे ही लिख लेता हूँ, इस जगह पर फिर सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये मैंने क्वेश्चन इस जगह पर लिख लिया है। अब इसे ना सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं जी सॉल्व करने लगे हैं थर्ड पार्ट को। और क्वेश्चन क्या है जी, log x 8 और 1, यानी कि log 8 इसकी बेस x ये बराबर 1 के है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, x इधर लिखा जाएगा, इन दो की जगह चेंज हो जाएगी। तो ये 1 इधर आ जाएगा और 8 इधर आ जाएगा। अच्छा, 1 x की पावर 1, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि x को एक दफा लिखें। अगर होती ना x की पावर 2, तो उसका मतलब होता है कि x को 2 टाइम्स लिखना है। x की पावर 1 का मतलब x को एक दफा लिखना है। और ये किसके बराबर आ जाएगा जी, 8 के बराबर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब इसके बाद ये जो फोर्थ पार्ट है ना, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है इन्हें थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं, और ये जो फोर्थ पार्ट है ना इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम कहते हैं नहीं, हम सॉल्व करने लगे हैं फोर्थ पार्ट को। और ये क्वेश्चन कितना है जी, log x इसकी बेस 10 ये बराबर है जी -3 के। तो अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। 10 इधर ही रहेगा, इन दो की जगह चेंज होगी, ये बन जाएगा -3 और ये आ जाएगा x। अच्छा, अब ये देखें 10 की पावर है -3। अब इसको अगर हमने पॉजिटिव बनाना है तो फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाय। और ये जो -3 है ना, इसने नीचे आकर क्या हो जाना है, +3। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, x के। इसकी हमने ना पावर को नेगेटिव से ना पॉजिटिव बनाया। पॉजिटिव बनाने के लिए ना इसको यू रेसिप्रोकल में लिखा जाता है। अच्छा, अब ये जो है ना 10 की पावर 3, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 10 को 3 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करना है। 10 × 10 × 10। तो अगर हम 10 को 3 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करें तो वो कितना बन जाता है, 1000 बन जाता है। 1 डिवाइडेड बाय 1000 इसका आंसर आ जाएगा। ये किसका आंसर है जी, एक्स का आंसर है। तो ये अब आपकी मर्जी है कि ये वाला आप स्टेप करना चाहें कर लें, ना करना चाहें तो ना करें, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये वाला स्टेप आपके खुद मर्जी है, करना हो तो कर लें, नहीं करना तो ना करें। अच्छा, उसके बाद ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने इस जगह पर लिख लेता हूँ जी। अब हम सॉल्व करने लगे हैं फिफ्थ पार्ट को। और ये क्वेश्चन क्या है जी, log x इसकी बेस है 4 और ये किसके बराबर है जी, 3 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल है। इसको अब हमने ना सॉल्व करना है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। 4, क्योंकि बेस है, बेस बेस ही रहेगा, इन दो की जगह चेंज हो जाएगी। 3/2 ऊपर आ जाएगा और x इस साइड पर आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो 4 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। क्योंकि अगर मैं 4 को सॉल्व करूँ ना, ये साइड पर सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो 2 2s are 4, फिर 2 1s are 2। तो 4 बराबर होता है जी 2 × 2। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अब इस 4 की जगह पर लिखेंगे 2 की पावर 2, ब्रैकेट लगाएंगे और बाकी चीजें उसी तरह लिख देंगे। इधर x लिख देंगे, इधर 3/2 लिख देंगे। अच्छा, अब ना कटिंग हो जाएगी। किस किस की कटिंग होगी, ये वाला 2 और ये वाला 2, ये दोनों कैंसल हो जाएंगे। तो फिर पीछे हमारे पास क्या बचेगा, इधर बचेगा 2 की पावर 3। ये किसके बराबर है जी, x के बराबर है। 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, 2 × 2 × 2 यानी कि 2 को 3 टाइम्स लिख कर ना मल्टीप्लाई करना है। तो अगर इसको मैं 3 टाइम्स लिख कर मल्टीप्लाई करूं, 2 2s are 4 और 4 2s are 8। तो इसका मतलब ये है कि x का आंसर कितना आ गया जी, 8 आ गया। तो ये इसका आंसर है। इस तरह इसने ना सॉल्व होना था। ठीक है, ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कोई इतना मुश्किल नहीं था। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, फिर 4 को 2 की पावर 2 लिखा, फिर इसकी कटिंग की तो 2 की पावर 3। एक कुछ बच्चे ना 6 लिख देते हैं, ये 6 नहीं होता है, ये होता है 2 को 3 टाइम्स लिखें फिर मल्टीप्लाई करें। तो 2 2s are 4, 4 2s are 8। तो ये इस तरह ना x किसके बराबर आ जाता है जी, 8 के इक्वल आ जाता है। अच्छा, इसके बाद ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ है। 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा इस साइड पर करके लिख लेता हूँ, फिर इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है, 6 पार्ट है। इसको हमने सॉल्व करना है। log 1024 और नीचे 2, और ये किसके इक्वल है जी, x के इक्वल है। अब इसे ना सॉल्व करते हैं। बेस क्योंकि 2 है वो 2 ही रहेगी, इन दो की जगह चेंज हो जाएगी, x इधर आ जाएगा, 1024 इस साइड पर आ जाएगा।
अच्छा, अब ये जो है ना 1024 ये किस चीज के इक्वल होता है, इसको ना सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको मैं यूं सॉल्व करता हूँ। ये एक लाइन हम यूं ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। इसका चलें जरा थोड़ा साइज छोटा रख लेते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व करते जाते हैं। 1024 इसको जब टू पर डिवाइड करेंगे 512 आ जाएगा। फिर इसको टू पर डिवाइड करेंगे तो ये 256 आ जाएगा। फिर इसको टू पर डिवाइड करेंगे तो ये 128 आ जाएगा। फिर टू पर डिवाइड करेंगे तो ये 64 आएगा। फिर टू पर डिवाइड करेंगे 32। फिर टू पर डिवाइड किया तो 16। फिर टू पर डिवाइड किया तो 8। फिर इसको दोबारा टू पर डिवाइड करेंगे 4। फिर टू पर डिवाइड किया 2। फिर टू पर डिवाइड किया तो 1। अच्छा, अब ये गिने कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1024 ये बराबर होता है 2 की पावर 10 के। तो अब हम इसको यूं लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जी 2 की पावर x ये बराबर है 2 की पावर 10 के। अब दोनों साइड से टू और टू कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से हमारे पास जो चीज बचेगी वो क्या होगी, x बराबर आ जाएगा 10 के। तो हम ये कहेंगे कि जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 10। तो ये हमारे ना कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे जो मैंने ना अभी आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। अच्छा, इसके अलावा भी ना कुछ क्वेश्चन है जो या तो रिव्यू एक्सरसाइज के हैं या उससे हट के हैं, ठीक है। यानी कि एग्जांपल्स वगैरह हो सकती हैं। तो ये मैंने कुछ नोट की हुई हैं, इन्हें करते हैं। अब आ गया जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि लॉग और ये 25 और इसकी बेस 5 ये किसके इक्वल है जी, एक्स के इक्वल है। इस चीज को ना हमने सॉल्व करना है। तो एक दफा इसको दोबारा लिखा जाएगा। log 25 इसकी बेस x ये बराबर है, यानी कि 5 और ये किसके बराबर है, x के बराबर है। अब हम यूं लिखेंगे, बेस को 5 ही लिखा रहने देंगे, इन दो की जगह चेंज करेंगे। तो ये कितना आ गया जी 25। अच्छा, अब 25 को ना 5 की पावर में लिखना है। तो वो हमें पता है जो 25 होता है ना वो 5 की पावर 2 होता है। तो इसको इस तरह सॉल्व करें, 5 5 टाइम्स 25 और 5 1 टाइम्स 5। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5। तो 25 किसके इक्वल होता है जी, 5 की पावर 2 के इक्वल होता है। तो इस जगह पर हम लिखेंगे 5 की पावर 2 और ये आ जाएगा जी 5 की पावर x ये इक्वल है। अब यहाँ से 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। तो x किसके बराबर आ जाएगा जी, 2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये इसका ना आंसर है। अच्छा, इसके बाद एक और मैं आपको क्वेश्चन लिख के देता हूँ इधर, जो एक्सरसाइज से हट के है। क्वेश्चन नंबर 8 का मैं नाम इसे दे देता हूँ और मैं कहता हूँ जी ये लिखा हुआ है जी log x और इसकी बेस है 2 और ये बराबर है 6 के। इस चीज को हमने सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, एक दफा इसको दोबारा लिख लेंगे, log x इसकी बेस 2 ये इक्वल है 6 के। अब बेस ने बेस रहना है, इन दो की जगह चेंज हो जानी है। तो अब 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का क्या मतलब है, 2 की पावर 6 का ये मतलब है कि 2 को 6 टाइम्स लिखें। 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड 6 टाइम्स। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। डायरेक्ट करना चाहें कैलकुलेटर से कर लें या इसको इस तरह करके कर लें। ये सिर्फ समझाने के लिए ताकि ना बच्चे को अच्छी तरह समझ आ जाए। तो ये देखें, ये 4, फिर ये 8, ये 16, ये 32 और ये 64। तो ये हमारे पास ना एक्स का जवाब कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब आपकी मर्जी है 64 को राइट साइड पर लिखें लेफ्ट साइड पर लिखें, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने लगा हूं ना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैं इस जगह पर ना आपको लिख के देता हूँ और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है जी क्वेश्चन नंबर 9 का नाम दे देते हैं। ये लिखा हुआ है log x और इसकी बेस है 9 और ये बराबर है 0.5 के। इसको हमने ना सॉल्व करना है। तो एक दफा इसको दोबारा लिखते हैं, log x 9 और ये लिखा है 0.5। अच्छा, इसको ना सॉल्व करने से पहले इसका ये पॉइंट जो है ना इसको जरा हल करते हैं। उसके बाद इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ना चेंज करेंगे। तो इसका अगर मैं पॉइंट खत्म करूं इस जगह से तो ये इसके नीचे ना 10 आ जाएगा। यहाँ से ये पॉइंट खत्म होगा, नीचे आ जाएगा 1। इसके आगे एक डिजिट है, एक 0 आ जाएगा। इसकी अब हमने ना कटिंग करनी है।
तो कटिंग इस तरह करते हैं जी, 5 1 ज़ार 5 और 5 2 टाइम्स 10। तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, इस जगह पर हमारे पास जो चीज़ आएगी वो यूं आएगी, लॉग एक्स, ये 9 और इधर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अच्छा, अब इसको हम ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे करते हैं कि 9 की जगह पर 9 लिखा रहने देते हैं, 1/2 ऊपर आ जाएगा और x इस साइड पर आ जाएगा। अच्छा, अब 9 किसके इक्वल होता है? 9 3 की पावर 2 के इक्वल होता है। ये देखें, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो 9 बराबर आ गया जी 3 × 3। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रा मैं तमाम स्टेप करके दे रहा हूँ ताकि आपको ना मसला ना बने, ठीक है। वरना इतने ये करने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि अगर आपको पता है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी हमने ना कटिंग करनी है, ये वाला 2 और ये वाला 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और पीछे हमारे पास क्या बचेगा, 3, और इस साइड पर क्या है, एक्स। तो हम कहेंगे एक्स किसके इक्वल आ गया जी, 3 के इक्वल आ गया है। तो इस तरह ना ये जो एक तरह के क्वेश्चन थे, ये हमने ना सॉल्व कर लिए हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ इधर से, ये वाले क्वेश्चन थे जो हमने आज सॉल्व किए हैं। इसके अंदर हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये 6 क्वेश्चन थे, ये वाले हमने सॉल्व किए हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से इधर रिव्यू एक्सरसाइज के मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन। तो वो हमने कुछ सॉल्व किए हैं, ये रिव्यू एक्सरसाइज आ गई। इसके अंदर ये देखें, ये वाला भी क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, ये वाला भी क्वेश्चन करवा दिया और ये वाला क्वेश्चन भी करवा दिया। इसको हमने किस में लिखना था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना। अच्छा, जिसमें एक्स की वैल्यू, ये भी हमने किया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा ये वाला पता नहीं किया या नहीं किया है, एक बार इसे मैं चेक कर लेता हूँ। ये 1/9, अगर ये नहीं किया तो इसको कर लेते हैं। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ये हमने क्वेश्चन किया या नहीं किया। ये वाले क्वेश्चन थे, इसके अंदर मैं एक बार देख लेता हूँ। ये मेरे ख्याल से हमने नहीं किया। अच्छा चलें, इन्हें भी कर लेते हैं, कोई ऐसे ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये सारी आसान क्वेश्चन है। इन्हें अभी मैं आपको ना सॉल्व करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये क्वेश्चन था हमारे पास, 1/9 और इसकी पावर है 3x, 1/9 की पावर 3x। इधर हम लिख लेते हैं 1/9, इसकी पावर कितनी है, 3x। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है जी 27 के, ये इक्वल है 27 के। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 का। इधर हम लिखते हैं सॉल्व। अब इसको लिख लेते हैं जी 1/9 और इधर क्या है जी 3x, और जो 27 है ये किसकी पावर 3 होता है, यानी कि इसको अगर हम लिखना चाहें तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 भी इसको लिखा जा सकता है। अच्छा, ये जो है ना 1/9, तो 1/9 जो 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। 9 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 2 लिखा जा सकता है। अच्छा, अगर ये वाला जो 3 की पावर 2 है, ये अगर हम ऊपर ले आए तो ऊपर आके क्या बनेगा, 3 की पावर -2 बन जाएगा और फिर ये 3x के साथ इसकी पावर आ जाएगी। अच्छा, अब ये देखें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बन जाएगा जी 3 की पावर -6x, क्योंकि इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना, और इधर क्या है 3 की पावर 3। तो अब ये दोनों 3 ना कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 कैंसिल हो गया, -6x किसके बराबर आ गया, 3 के। तो फिर हम क्या करेंगे, ये वाला जो माइनस है ना, एक साइड पर अगर माइनस हो तो वो दूसरी तरफ भी आ सकता है, यानी कि इस साइड पर भी माइनस आ सकता है। फिर ये आ जाएगा जी -3/6, और फिर इसकी हम कटिंग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा जी 1/2, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सॉल्व करने के बाद ना इसका आंसर आ गया। बस अब एक क्वेश्चन रह गया, उसे सॉल्व करते हैं, फिर आपके जो क्वेश्चन होंगे उनको देख लेंगे जी। ये अब है जी 1/32 और इसकी पावर 2x है। 1/32, इधर मैं लिख लेता हूँ जी क्वेश्चन। 1/, चलें इसका जो भी नंबर दे लें, 1/32 और इसकी पावर कितनी थी, इसकी पावर थी 2x, और ये किसके बराबर है जी 64 के बराबर है। तो यहाँ से हमने ना x की वैल्यू क्या करनी है जी, फाइंड करनी है। तो 32 को हम
क्या लिख सकते हैं, एक दफ़ा तो इसको हम दोबारा इसी तरह ही लिखेंगे ना, फिर इसकी हमने ना वैल्यूज लिखनी है। तो जो 32 होता है ना, ये होता है जी 2 की पावर 5, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 5, और 64 को लिखेंगे 2 की पावर 6 लिखेंगे। अब ये जो 5 है, इसने ऊपर जाकर क्या हो जाना है, -5 हो जाना है, और इधर क्या है जी 2x है, ये 2 की पावर 6 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा -10x, और ये बन जाएगा 2 की पावर 6, फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, फिर ये हमारे पास आ गया -10x = 6, फिर ये माइनस दूसरी तरफ चला जाएगा, इधर आकर -6 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 10। अब इसको हम 2 के टेबल के ऊपर ना कट करते हैं, 2 3 टाइम्स 6 होता है और 2 5 टाइम्स 10 होता है, तो ये हमारे पास x का आंसर आ गया। तो अब मेरा ख्याल है कि ये हमने ना सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ये भी हो गया और ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके अलावा इसकी कोई देख लेते हैं, कोई अगर एग्जांपल है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के 2.2 के थे। ठीक है, यहाँ से एक बार ये चेक कर लेते हैं, उससे पहले जो ये वाले मैंने आपको क्वेश्चन ना करवा दिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये भी कर लिया, ये वाले भी क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो अब मैं आपका जो माइक है ना वो मैं ऑन कर देता हूँ, तो जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो वो फिर आप ना पूछ सकेंगे, सिर्फ 1 मिनट, ये मैं आपका माइक ऑन कर देता हूँ। ये, हाँ जी, अब चेक करें आपका ना माइक ऑन हो गया है। हाँ जी, कोई अगर क्वेश्चन है, कोई बात पूछनी है तो बताएं। हाँ जी, कोई है क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का? ठीक है, ये मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।